हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी यूपी टीईटी की तैयारी, जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करना है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी लगवाया जाएगा और आपका सारा कंप्लीट सिलेबस भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए, आपका अव्ययी भाव समास आपके लिए बता दिया गया था और उसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे वह भी आपके लिए पहले से बता दिए गए थे। तो आइए, आज का टॉपिक है तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव तत्पुरुष, जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें जैसे ये लिखा है अश्वारूढ़ा, तो अश्वा क्या हुआ आपका पूर्व पद, जबकि रूढ़ा क्या हुआ उत्तर पद। तो आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें जो आपका पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। और उसमें जो उसका पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, उसमें अव्यय होता है, अव्यय होगा या फिर आपका उपसर्ग होगा। तो आपको उसकी पहचान यही है कि उसमें ज़्यादातर क्या दिया होता है, अव्यय दिया होता है, तो उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। उसके बाद आइए आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए क्या होता है, इसमें सारी विभक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। तो इसमें प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये आपकी क्या आते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखना है तत्पुरुष समास में। देखिए आगे, इस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास का क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। समास पद का लिंग व वचन अंतिम पद के अनुसार आता है। इसमें यानी जो पद होता है समास पद का लिंग व वचन अंतिम पद के अनुसार आता है, क्योंकि इसमें अभी जो तत्पुरुष समास है इसमें आपका जो उत्तर पद होता है वह क्या होता है, वह प्रधान यानी कि मुख्य होता है। यह समास प्रथमा के अतिरिक्त सभी अन्य विभक्तियों में होता है। इससे तत्पुरुष समास के सारे रूप सभी विभक्तियों में चलते हैं, सिर्फ प्रथमा विभक्ति को छोड़कर। देखिए किस प्रकार से, द्वितीय तत्पुरुष, इसका पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है। इसमें आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इसमें आपको याद रखना द्वितीय तत्पुरुष है या तृतीय तत्पुरुष या चतुर्थी या पंचमी तत्पुरुष समास है। तो आपको इसमें जो रूप चलते हैं आपके विभक्ति वाले, तो आपको उसको याद करके देखना है। देखिए जैसे कि लिखा है अश्वारूढ़ा, इसमें एग्जाम्पल है अश्वारूढ़ा, तो अश्व पर बैठा हुआ, अश्व पर बैठा हुआ। इसका यदि विग्रह किया जाए तो क्या होगा, अश्वम आरूढ़ा, अश्वम आरूढ़ा, यानी कि आपका द्वितीय का रूप क्या चलता है, रामः रामः रामम। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अश्वम आरूढ़ा। कृष्ण कृष्णाश्रितः, यानी कृष्ण के आश्रित, क्या है इसमें, कृष्ण के आश्रित। देखिए प्रथम का जो प्रथम विभक्ति का चिन्ह होता है वह होता है कर्ता ने, कर्ता ने, उसमें आता है आपका जो विभक्ति चिन्ह होता है उसमें आता है ने, जबकि द्वितीय का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, इसमें आता है को या के द्वारा। तो अश्वारूढ़ा में क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि अश्व पर बैठा हुआ, अश्वारूढ़ा, अश्वम आरूढ़ा, अश्व पर बैठा हुआ। कृष्ण आश्रित, यानी इसमें कृष्ण के आश्रित, यानी कृष्ण पर क्या है, आश्रित हैं, कृष्णम आश्रिता। नरक पतिता, नरक में पतित, यानी कि क्या हुआ, नरकम पतिता। इसका यदि विग्रह पूछा जाए तो क्या लिखा होगा, नरकम पतिता। आप देखिए किस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है विग्रह, देखिए आप, अश्वम आरूढ़ा, कृष्णम आश्रिता, नरकम पतिता, दुखम आतीता। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका जो पूर्व पद जो होता है वह है अश्वम, यानी कि द्वितीय विभक्ति, और वो किसके अनुसार आती है, आपके उत्तर पद यानी कि आरूढ़ा के अनुसार आती है अश्वम। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इसका समस्त यानी जो समास शब्द होता है उसको और उसका जो विग्रह होता है वह आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। उसमें ऐसा पूछा जाएगा कि अश्वारूढ़ा में पर अश्वारूढ़ा में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है द्वितीय तत्पुरुष समास है। और जब किसका विग्रह पूछा जाए तो क्या होगा इसका विग्रह, अश्वम आरूढ़ा,
या इसका अर्थ पूछा जाए तो अश्व पर बैठा हुआ, यानी अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा, घोड़े पर आश्रित हुआ व्यक्ति, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। नरक पतिता, नरक में पतित, इसका अर्थ क्या हुआ, नरक पतिता का नरक में पतित, नरकम पतिता। दुखातीता यानी दुख को अतीत, दुख को अतीत, दुखम अतीता, आपको इस तरीके से याद रखना है। आई तृतीय तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है। आपको सर्वप्रथम रूप याद होना चाहिए, ठीक है ना, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इस तरीके से तो आप लोग समास बहुत आसानी से पहचान लोगे। देखिए तृतीय तत्पुरुष समास में क्या पहचान होती है, इसमें जो पहला पद होता है वह तृतीय विभक्ति का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाढ़ हता, बाढ़ से मरा। देखिए आप लोग विभक्ति बोलिए मेरे साथ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होती है इसमें, कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय तत्पुरुष, कर्म को कर्ण से के द्वारा, इसका चिन्ह क्या आता है, से के द्वारा। तो आपको याद रखना या तो से आएगा या फिर के द्वारा, ठीक है ना। तो बाढ़ हता यानी बाढ़ से मारा गया। इसका विग्रह यदि करेंगे तो क्या होगा, बाढ़ेन हतः, बाढ़ेन हतः। जैसे आप लोग याद करोगे राम के रूप तो क्या होता है, रामः, द्वितीय में क्या आता है, रामम, तृतीय में क्या आता है, रामेण। तो इसी प्रकार से बाढ़ क्या हुआ, बाढ़ के रूप क्या चलेंगे, बाढ़ेन। तो क्या आएगा, बाढ़ेन हतः। देखिए इस प्रकार आगे नख भिन्ना, नख भिन्ना यानी नखों से कटा हुआ, नखों से कटा, इसका क्या रूप चलेगा, नखई भिन्ना। इसमें नख के रूप अलग चलते हैं तो आपको याद रखना है नखई भिन्ना। और एक क्या होगा, नखई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाखून होते हैं। धनहीना, क्या लिखा है, धनहीना यानी धन से हीन, धन से हीन। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा यानी किससे अलग के अर्थ में, ठीक है, धन से हीन यानी धन से हीन, धन नहीं है जिसके पास। तो इसमें क्या इसका विग्रह पूछा जाएगा तो क्या होगा, धनेन हीनः। गुरु सादृशः यानी गुरु के समान, गुरु के समान, गुरुणा सादृशः। देखिए ये गुरु सादृशा में इसके गुरु के रूप यानी उकारांत के रूप क्या होते हैं, अलग चलते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, गुरु गुरुम गुरुणा। तो इसमें क्या होता है, गुरुणा सादृशा, क्योंकि प्रथमा द्वितीय तृतीय, तृतीया विभक्ति है और उसी के अनुसार इसमें क्या चलेंगे, रूप चलेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है गुरु के समान यानी गुरुणा सादृशा। कौन सी विभक्ति इसमें, तृतीया, यानी तृतीया तत्पुरुष समास है। आपको रूप याद होना चाहिए, उस तरीके से आप बहुत आसानी से समास को पहचान सकते हैं। अभी आप क्लास देखिए और आप अपने उसके बाद क्लास के बाद क्या करिए, जो रूप होते हैं विभक्ति चिन्ह रूप, इसको जरूर याद करिए, तभी आपको संस्कृत थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। आइए चतुर्थी तत्पुरुष, इसका पूर्व पद क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का होता है। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है, इसका जो पूर्व पद होता है वह चतुर्थी विभक्ति का होता है। यदि पूछा जाए कि मुख्य क्या होता है तो उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना, तत्पुरुष समास में। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ज्ञान लोभ, ज्ञान का लोभ क्या होगा। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान का की के, ठीक है, संप्रदान के लिए, का की के लिए। तो क्या होगा यहाँ, ज्ञान लोभ, ज्ञान का लोभ यानी ज्ञानाय लोभा, ज्ञानाय लोभ। देखिए रामः रामम, रामेण रामाय, इसी प्रकार से क्या हुआ यहाँ पे, ज्ञानाय। तो आपको रूप याद होना चाहिए सर्वप्रथम, ज्ञान लोभ, ज्ञान का लोभ। यूप दारू, यूप के लिए दारू यानी यूपाय दारू, इसका समास पद भी देखना है, उसका अर्थ भी देखना है, उसके बाद उसका विग्रह भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा यूपीटीटी की परीक्षा में। यूप दारू में इसका अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है यूप के लिए दारू, और इसका विग्रह क्या बनेगा, यूपाय दारू। रक्षा पुरुषः, रक्षा के लिए पुरुष, रक्षार्थ पुरुषः। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा। देखिए गुरुवे, यहाँ पे गुरुवे आ गया ना, क्योंकि उकारांत के रूप अलग प्रकार से चलते हैं, तो आपको याद रखना है। पंचमी तत्पुरुष, इसका पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है, ठीक है ना। जैसे चोर भयम, चोर भयम, चोर से भय, चोराद भयम, इसका विग्रह क्या बनेगा, चोराद भयम। बंधन मुक्ता, बंधन से मुक्त, बंधनात् मुक्ता, इसमें क्या चलता है, रामात। इसी प्रकार से देखिए बंधनात् मुक्ता। वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ यानी पतित यानी क्या होता है,
वृक्ष से अलग हुआ है, अलग हो रहा है ना, यहाँ से वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्षात पतितः। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है आपकी, देखिए वृक्षात, रामात, यहाँ पे आपकी पंचमी। इसी प्रकार से इसीलिए यह क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा। गुरु पठितम, गुरु से पठित यानी गुरु पठितम, देखिए इसमें गुरु के रूप अलग चलते हैं तो गुरु पठितम। षष्ठी तत्पुरुष, इसका पूर्व पद षष्ठी विभक्ति का होता है। नरपति, राजा, इसका अर्थ होता है नरपति यानी नरों का पति यानी कि राजा। विग्रह क्या बनेगा, नराणाम पति, नराणाम पति है। इसमें आपका चलता है रामाणाम, रामाणाम, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपके नर के रूप चलते हैं, नराणाम पति। विश्वामित्र, विश्व का मित्र, विश्वस्मित्र। वनस्पति, वनस्पति, वन का पति, वनस्पति यानी कि वन का पति, वनस्पति। राजदंड, राजा का दंड यानी राज्ञा दंड। देखिए इसमें राजा का जो रूप चलता है वह अलग तरीके से चलता है, क्योंकि कहीं पर राजा जा, यहाँ पे आता है ज्ञा, तो आपको याद रखना है। सप्तमी तत्पुरुष, इस समास में पूर्व पद सप्तमी विभक्ति का होता है, जैसे कि नरोत्तम, नरोत्तमा, ठीक है, क्या लिखा है, नरोत्तमा यानी नरों से उत्तम। नरेशु उत्तमा, इसका क्या रूप चलता है सप्तमी का, रामेशु। इसी प्रकार से आपको याद रखना है नरेशु उत्तमा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, इसका क्या बनेगा, पुरुषेषु उत्तम। रण कुशल यानी रण में कुशल, रणे कुशल। क्षेत्रोत्पन्न, क्षेत्र में उत्पन्न यानी क्षेत्रीय उत्पन्न। तत्पुरुष के उक्त भेदों के अति इसके 3 अन्य भेद भी होते हैं। आपको यह भी प्रश्न आता है यूपीटीईटी की परीक्षा में, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 3 ऑप्शन यही रहेंगे, एक आपको बना के दिया जाएगा कोई भी। उपपद तत्पुरुष समास, नंग तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास। तो यह आपके तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा। उपपद तत्पुरुष, नंग तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष की देखिए पहचान क्या होती है, जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद, पूर्व पद नहीं, कौन सा होता है, उत्तर पद। जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद किसी क्रिया का होता है वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, मर्मज्ञः, मर्मज्ञः यानी मर्म को जानने वाला, जो आपके दुखों को जाने, आपके अंदर के कष्टों को जाने, उसे कहते हैं मर्म को जानने वाला। मर्मज्ञः, मर्मज्ञः, मर्म को जानने वाला। मर्मम जानति। कुंभकार यानी कुंभ बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं हम क्या कहते हैं उसे, कुम्हार, यानी कुंभ को बनाने वाला। कुंभ बनाने वाला क्या कहलाता है, कुंभम करोति। यदि पूछा जाए कुंभकारा, देखिए इसमें आपको पहचान क्या रखना है, इसमें आपके लिए जो उत्तर पद रहता है वह क्रिया का होता है। देखिए जैसे कि मर्मज्ञ यानी मर्म को जानने वाला, जानने वाला यानी कि क्रिया हुई ना, जानने वाला, कार्य करने वाला, तो क्या हुई, यह भी क्रिया हुई आपकी। धर्मज्ञ यानी जो धर्म को जानता है, इसमें भी जानने वाला है। प्रभाकर, जो प्रभा करता है यानी प्रभा करोति, करने वाला, इसमें भी आपकी क्या हुई, क्रिया। तो आपको याद रखना है उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है, जहाँ पे जो आपका उत्तर पद होता है वह क्या होता है, वहाँ पे क्रिया होती है। आप एग्जाम्पल जो उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इसको नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, क्योंकि आपके पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट, जो आप भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें नोट जरूर कर लीजिए। आइए दूसरा नंबर है नन तत्पुरुष समास। जिस समास में निषेधवाचक शब्द, निषेधवाचक का मतलब होता है नकारात्मक शब्द यानी नहीं वाला शब्द। जिस समास में निषेधवाचक शब्द ना या अन आते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि आ ब्राह्मणः, आ ब्राह्मणः, आ नस्वः, आ नुक्तः, आ गजः, यानी कि इसमें आपके लिए इसकी मेन पहचान होती है, मुख्य पहचान होती है कि इस शब्द के आगे जो आपको वर्ड दिया होगा उसके आगे क्या लगा होगा, अन या आ लगा होगा, ठीक है ना। उसका जो अर्थ निकलेगा तो वो भी कैसा निकलेगा, नकारात्मक तरीके से निकलेगा। जैसे कि आ ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण ना हो उसका विग्रह क्या बनेगा, ना ब्राह्मणा। आ नस्वा यानी जो अश्व ना हो, ना अश्वा। अनुक्ता, जो उक्त ना हो, आ नुक्ता। आ गजा, जो गज ना हो, ना गजा। इसके बाद आइए अलग तत्पुरुष समास। तो आपको याद रखना है नन तत्पुरुष समास कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो आपको इसकी मुख्य पहचान याद रखना है। इसका अर्थ नकारात्मक आएगा और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है या तो अन लगा होगा या फिर आ लगा होगा।
तो आपको इतना याद रखना है। अलग तत्पुरुष समास, इस समास में पूर्व पद की भांति, देखिए इसमें अलग तत्पुरुष समास में क्या होती है इसकी पहचान, इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अतः इसे अलग तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें इस समास में पूर्व पद, जो आपका पूर्व पद उत्तर पद होती है ना, तो पूर्व पद की विभक्ति जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा दी क्या होती हैं, विभक्ति का लोप नहीं होता है, अतः से क्या कहते हैं हम अलग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अंतेवासी, अंत में बसने वाला शिष्य, क्या कहते हैं, अंत में बसने वाला शिष्य, अंते वसति, अंतेवासी का क्या होगा, विग्रह अंते वसति। खेचरा, एक खेचर कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। खेचरा, आकाश में चलने वाला से क्या कहते हैं, खेचर यानी पक्षी होते हैं जो, खेचरा आकाश में चलने वाला। खेचरति, देखिए इसमें जो आपका खेचरा लिखा है, इसका विग्रह करते समय इसमें जो आपकी विभक्ति है उसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हो तो नहीं रहा है, खेचरति। वाचस्स पतिता, वाचस्स पति, वाचका पति, वाचा पति, देखिए इसमें वाचस्पति तो वाचका पति, वाचा पति। आत्मनयन पदम, अपने पद के लिए, आत्मने पदम, देखिए आत्मन पदम, तो वैसे क्या वैसा शब्द आ गया, देखिए आत्मा अपने पद के लिए यानी आत्मने पदम। इस समास के कुछ और भी एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। सा विग्रह समास का नाम लिखिए, सा विग्रह समास का नाम लिखिए। प्राचार्य, अतिरथ, छाया तक, राजवेदा, धनादा, इसको आपको बताया गया है कि इसमें कौन सा समास होगा, तो आपको याद रखना है कि इसमें आप लोग एग्जाम्पल देख ये आपको कराए जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी हर एक एग्जाम्पल कराया जाएगा। तो आपका ये तत्पुरुष समास का टॉपिक आज खत्म हुआ। आगे आपका तत्पुरुष अव्ययीभाव तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास तत्पुरुष, अब अगला आपका समझाया जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करते रहिए और आप लोग मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपके लिए लाइव क्लासें कुछ दिनों बाद दे सकूं, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, तो इस कारण से अभी आपके लिए लाइव क्लासेस नहीं दी जाएंगी। यदि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका लाइव टेस्ट और आपसे लाइव बातें और लाइव आपके लिए क्लासेस दी जाएंगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।